हेलो स्टूडेंट्स, आई एम यूसी सिन्हा। आज हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन कल दे चुके थे एल्डिहाइड कीटोन का, नोमेनक्लेचर वगैरह बता दिए थे। आज हम लोग पढ़ेंगे मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कॉमन है, कुछ डिफरेंट है एल्डिहाइड के लिए कीटोन, और कुछ कॉमन है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कॉमन मेथड है प्रिपरेशन का। चलिए, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन का कुछ कॉमन मेथड है, उस मतलब वैसा मेथड जिससे एल्डिहाइड भी बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं। पहला है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाय ऑक्सीडेशन। बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करके हम लोग बना सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन बना सकते हैं। तो देखिए, यहां पर एक चीज ध्यान देना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। तो जो 1 डिग्री अल्कोहल है, ध्यान दीजिएगा, तो 1 डिग्री अल्कोहल है, उसका अगर ऑक्सीडेशन आप करवाते हो, उसका ऑक्सीडेशन करवाते हैं, तो आपको एल्डिहाइड केवल मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है ना। अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, उसका ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो कीटोन मिलेगा, कीटोन मिलेगा। 3 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाने पर ना एल्डिहाइड देगा ना कीटोन देगा। तो हम लोग को सिर्फ ज्यादा क्या करना है, 1 डिग्री और 2 डिग्री पर बात करना है, क्योंकि वो 1 डिग्री से एल्डिहाइड देगा, 2 डिग्री से कीटोन देगा। ठीक है ना। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल पर ध्यान देना है। पहला मेथड इसमें जो है, अगर सपोज डेट मान लीजिए को 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसे इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल ले लेते हैं। इसको ऑक्सीडेशन अगर करवाते हैं, K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस कॉम H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, मतलब एसिडिफाइड है। एसिडिक अवस्था में K2Cr2O7 यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये कैसा होना चाहिए, एसिडिफाइड होना चाहिए, यानी कि H2SO4 डाल देंगे। या अल्कलाइन केमिनोफोर में भी आप करवा सकते हैं, अल्कलाइन KMnO4, जिसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, पोटेशियम परमैंगनेट। तो दोनों में से किसी का भी यूज आप कर सकते हो। तो हाँ, तो बन जाएगा। देखिए कैसे हो जाता है, उस कार्बन का जिस पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, उसी कार्बन का हाइड्रोजन होना चाहिए। तो इस पर 2 हाइड्रोजन है, तो कोई भी एक हाइड्रोजन का, जैसे अगर इस हाइड्रोजन की बात करते हैं, तो देखिए ए हाइड्रोजन इधर से ऑक्सीजन ले लिया, H2O निकल जाएगा, यानी कि इससे केवल हाइड्रोजन निकला, और वो हाइड्रोजन निकल करके ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करके वाटर निकल जाएगा। तो बन जाएगा, ये वाटर निकल गया, इसको तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, H2O निकल गया। हम यहां पर बना देते हैं, क्या बनता है, जो वाटर निकल गया। अब क्या बच गया, देखिए CH3 CHO बच गया, CHO। CHO
CH है IO, तो EV बॉन्ड खा लिया, EV बॉन्ड खा लिया, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया, अल्डिहाइड बन गया कि नहीं, यही बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया, अल्डिहाइड का प्रिपरेशन हो गया। तो चूंकि 1 डिग्री अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है, प्राइमरी कार्बन पर अल्कोहल है 1 डिग्री, तो 1 डिग्री को ऑक्सीडेशन करवाए, तो देखिए ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, हाइड्रोजन यहां से हट रहा है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है, तो हाइड्रोजन यहां से हट रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर हम 2 डिग्री की बात करते हैं, ये एसिटाल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड, और 1 डिग्री ले लेते हैं, जैसे एरोमेटिक है, देख लीजिए, जैसे आपका नहीं, इसमें नहीं बात करते, अगर 2 डिग्री अल्कोहल लेते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल क्या, एक और कार्बन दे देते हैं, अब इस कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है, एक हाइड्रोजन, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है कि नहीं है ना, सेकेंडरी कार्बन पर है, यानी कि 2 डिग्री अल्कोहल है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री अल्कोहल। अब 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडेशन करवाएंगे इसी तरह से, यानी कि K2Cr2O7 प्लस कॉम्प्लेक्स H2SO4 और अल्कलाइन KMnO4, अल्कलाइन KMnO4 तो बन जाएगा। फिर उसी तरह से देखिए हाइड्रोक्सी ग्रुप यहां पर है, तो जिस कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसी का हाइड्रोजन होना चाहिए, जैसे देखिए इस कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो उसी का हाइड्रोजन हटा, है ना, अलग से ऐसा नहीं कि इसका हाइड्रोक्सी ग्रुप है इससे हाइड्रोजन हटाएंगे, नहीं, जिस कार्बन का हाइड्रोक्सी ग्रुप है उसी का हाइड्रोजन हटेगा, तो इस कार्बन पर हाइड्रोक्सी ग्रुप है तो इसी का हाइड्रोजन हटेगा, देखिए नीचे वाला, हाँ नीचे वाला, तो देखिए EH इधर से O, ऐसे आप कर सकते हैं समझने के लिए, देखिए वाटर बन गया, HHO H2O प्लस क्या निकला, देखिए CH3, इसको डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं CH3, C भी CH3 है। अब इस कार्बन पर देखिए क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन हट गया, ये भी हाइड्रोजन हट गया, तो 2 बॉन्ड खाली रहते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, देखिए कीटोन बन गया, तो 2 डिग्री अल्कोहल क्या दे दिया, कीटोन दे दिया, वो 1 डिग्री अल्कोहल क्या दे दिया, अल्डिहाइड दे दिया, क्लियर है, ये हो गया एसीटोन हो गया, एसिटाल्डिहाइड, हाँ ये एसिटाल्डिहाइड हो गया, ये एसीटोन हो गया, ठीक है, तो ये ऑक्सीडेशन से आप दोनों चीज बना सकते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल से कुछ नहीं बनेगा, ठीक है ना, हाँ उससे अल्कीन बनेगा, तो खैर वो तो हमको पढ़ना नहीं, अभी तो हम अल्डिहाइड कीटोन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए इसके अलावे भी ऑक्सीडेशन हो सकता है, जैसे जोन्स रिएजेंट, ठीक है ना, या पीसीसी के प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ पीसीसी, इससे भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना, पीसी से भी आप बना सकते हैं। पीसीसी क्या है, पीसीसी है पैराडीनियम, देखिए पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पैराडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ये होता है इस तरह से, देखिए पैराडीनियम क्या है, बेंजीन जो होता है, जैसे बेंजीन है ना, तो बेंजीन से कुछ नहीं, एक इसमें आप क्या कीजिए,
कि एक कार्बन हटाइए, यहाँ पर नाइट्रोजन डाल दीजिए, ये बन गया पिराडीन, पिराडीन बन गया, ठीक है ना। उसके बाद क्या करते हैं, CrO3 और उसके बाद HCl, पिराडीनियम क्रोमियम HCl इसको बोलते हैं। तो इसका पोटेंशियल आप कर सकते हैं। तो इसका जो रेशियो होगा 1:2, यानी कि जितना पार्टी लगते हैं उतना ही पार्टी भी लेते हैं, ये दोनों बराबर है, इसका दुगना ये लेना पड़ेगा, ठीक है। इसका HCl दुगना चाहिए, जैसे ये 1 मोल है तो ये भी 1 मोल है, ये 2 मोल चाहिए, तो रेशियो है दोनों को बराबर 1, ठीक ना, ये रेशियो हो गया तीनों चीजें, ठीक है ना। तो इससे भी आप बना सकते हैं अल्कोहल, ठीक है ना। जैसे अगर EOH है, इस तरह से, अगर आप PC से यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो जाएगा, और डायरेक्ट आप लिख दीजिए PCC लिख दीजिए, बस आपका बन के तैयार हो जाएगा। आपको पहले की तरह जो ही चाहिए वही ये चाहिए, खाली इसके जगह पर इसके बाद और भी ऑक्सीडेशन से बन सकता है, जैसे जोन्स रिएजेंट से बन सकता है, जैसे बाई सेकंड जो मेथड होगा या जो भी अगला मेथड होगा बाई जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट से बन सकता है। जोन्स रिएजेंट क्या होता है, जोन्स रिएजेंट होता है H2Cr2O4 in aqueous एसीटोन, इसको बोलते हैं जोन्स रिएजेंट। या आपका ये हो सकता है CrO3 in H2SO4 in aqueous एसीटोन, एसीटोन, इसका भी यूज करके आप बना सकते हैं, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा। जैसे देखिए, अगर ये हो गया बेंजाइल अल्कोहल, ये भी प्राइमरी अल्कोहल है, 1 डिग्री अल्कोहल है ना। इसको ऑक्सीडेशन करवाते हैं बाय यूजिंग जोन्स रिएजेंट, मतलब इस तरह का H2Cr2O4 इन aqueous एसीटोन या CrO3 H2SO4 इन aqueous एसीटोन, इसको जोन्स रिएजेंट बोलते हैं। इसका यूज करते हैं तो ये भी बन जाएगा, देखिए H2O निकल गया और CHO एल्डिहाइड बच गया। CH डबल बॉन्ड से हो और H2O निकल गया पहले की तरफ। अगर एक 2 डिग्री ले लेते, जैसे देखिए एक 2 डिग्री की बात कर रहे हैं, ये 1 डिग्री है, अगर 2 डिग्री है, जैसे एक H है, एक OH भी है, और एक कर देते ऊपर से CH3, अभी 2 डिग्री, इधर भी कार्बन बीच में आ गया,
2 डिग्री अल्कोहल है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, फिर ऑक्सीडेशन करवाएंगे यही चीज जोन्स रिएजेंट EH ये वाटर निकल गया। अब फिर क्या निकल गया, खाली वो बच गया, इधर CH3 देखिए क्या बच गया C और इधर CH3 समझिएगा। और ये जो H यानी कि वो तो बचा हुआ है, और इधर कौन खाली इधर कौन डबल बॉन्ड से बच गया वो, देखिए एसीटोन बन गया, इसको बोलते हैं एसीटोफिनोन, वाटर निकल गया एसीटोफिनोन, इस तरह से। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसी तरह से हम लोग जैसे थर्ड जो है जोन्स जो रिएजेंट था उसके जगह पर कोलिन्स रिएजेंट का भी यूज करके बना सकते हैं। थर्ड मेथड एकदम सेम ही है, ठीक है ना, लेकिन कोलिन्स रिएजेंट का आप यूज कर सकते हैं। कोलिन्स रिएजेंट क्या है थर्ड में, बाई कोलिन्स रिएजेंट। कोलिन्स रिएजेंट होता है कि इसमें हो जाएगा यही चीज हो जाएगा कोलिन्स रिएजेंट। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन हो जाएगा और CrO3 हो जाएगा और CH2Cl2 हो जाएगा, मिथाइलिन डाइक्लोराइड, इसको बोलते हैं मिथाइलिन डाइक्लोराइड, ठीक है ना। तो ये होगा 2:1:1 रेशियो में, ये 2 पार्ट रहेगा, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। नहीं वो तो ये है, इस पूरे रिएजेंट को क्या बोलेंगे, कोलिन्स रिएजेंट, ठीक है ना। सैरेट्स रिएजेंट से भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है ना, एल्डिहाइड या कीटोन। तो सैरेट रिएक्शन रिएजेंट क्या है, सैरेट्स रिएजेंट, सैरेट्स रिएजेंट से भी आप एल्डिहाइड या कीटोन तैयार कर सकते हो। सैरेट्स रिएजेंट है क्या, तो यही है पैराडीन, फिर आपका हो गया CrO3, फिर हो गया CH2Cl2 मिथाइलिन डाइक्लोराइड, फिर आपका HCl। सबका रेशियो 1:1 सब बराबर अमाउंट में। इसको हम बोलते हैं सैरेट्स रिएजेंट। तो सैरेट्स रिएजेंट का काम क्या है, देखिए CH2OH, इसको ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो पहले कोलिन्स रिएजेंट से करवाते थे, यहाँ पर कोलिन्स रिएजेंट डालते हैं। कोलिन्स रिएजेंट क्या होता है, कोलिन्स रिएजेंट होता है आपका इस तरह का, ये हो गया नाइट्रोजन हो गया और उसके बाद CrO3 हो जाएगा और CH2Cl2 हो गया, है ना, ये 2O1O1, ये हो गया कोलिन्स रिएजेंट। तो कोलिन्स रिएजेंट से भी आप वही एल्डिहाइड बनाते हो, बन जाएगा देखिए इसका H इसका H
IO क्या निकल जाएगा, H2O, H2O निकल गया, बाकी बच गया O, तो EH तो हट गया, तो ऊपर का H बच गया और डबल बॉन्ड से होगा, देखिए एल्डिहाइड बन गया और वाटर निकल गया। ठीक है, अगर सैरेट्स रिएजेंट का भी यूज करेंगे तो यही चीज बनेगा। सैरेट्स रिएजेंट में एक फैक्टर और बढ़ जाता है HCl, तो इसमें नहीं है। अगर 2 डिग्री का यूज करते हैं CH3, यहाँ H है, यहाँ OH है, इसका ऑक्सीडेशन करवाइएगा, चाहे तो कॉलिन्स रिएजेंट लीजिए या सैरेट्स रिएक्शन लीजिए, दोनों से वही चीज बनेगा। क्योंकि 2 डिग्री है, बताया था कि 2 डिग्री कीटोन देता है, इसका H, इसका H है, इसका O बच जाएगा। C, यहाँ CH3, EH तो हट ही गया, IH हट गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन जाएगा, एसीटोफिनॉल बन गया और वाटर निकल गया, एसीटोफिनॉल। तो वही चीज है, चाहे तो कॉलिन्स रिएजेंट का यूज कीजिए या सैरेट्स रिएक्शन का यूज कीजिए, आपका बनेगा तो वही चीज। ठीक है, चलिए अब by the action of red hot copper tube, red hot copper tube, इसका यूज करके भी आप बना सकते हैं। ठीक है ना, देखिए जैसे आपके पास अल्कोहल है, चलिए मिथाइल अल्कोहल ले लेते हैं, मिथाइल अल्कोहल या ले लें इथाइल अल्कोहल, यहाँ ले लीजिए आइसोप्रोपाइल अल्कोहल 2 डिग्री, अगर इसको डायरेक्ट पास करवाते हैं रेड हॉट कॉपर ट्यूब, कॉपर ट्यूब में करवाना है एकदम लाल गर्म हॉट, रेड हॉट कॉपर ट्यूब। इसके लिए टेम्परेचर चाहिए 350, अगर कर देते हैं तो 200 इसके लिए चाहिए जैसे 573 केल्विन, कितना पर, इसको भी वही, सबको एक ही बार बतला रहे हैं ताकि पता चल जाए। रेड हॉट कॉपर ट्यूब वही 573 केल्विन, इसको भी 2 डिग्री का भी, कॉपर ट्यूब। देखिए क्या बनेगा, इससे हाइड्रोजन निकलता है, H2 निकल गया, बाकी बच गया 8 CHO,
CHCHO, देखिए एल्डिहाइड बन गया, फॉर्मल्डिहाइड। अब प्लस H2 गैस, ठीक है। स्ट्रक्चर में तो स्ट्रक्चर में लिखिए HCH, यहाँ से हटा ये हटा तो डबल बॉन्ड यहाँ पर बन गया, फॉर्मल्डिहाइड बन गया। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, यहाँ से या क्यों इसका हाइड्रोजन, उस कार्बन का हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन, ये निकल गया तो फिर CHO बन गया एल्डिहाइड, हो जाएगा CH3। देखिए ये हट गया तो ये केस तो बचा, आई डबल बॉन्ड बन गया, देखिए एल्डिहाइड बन गया, एसिटाल्डिहाइड बन गया। इसका नाम था फॉर्मल्डिहाइड, इसका नाम एसिटाल्डिहाइड। अब इसका जरा देखिए 2 डिग्री वाला आ गया, 2 डिग्री वाला में जो हाइड्रोजन, जिस कार्बन का हाइड्रोजन उसी का H, ये वाला H2 कैसे बाहर निकल गया, तो H2 कैसे बाहर निकल गया तो क्या बन गया CH3, यहाँ पर क्या बन गया, एक से छट गया तो डबल बॉन्ड से एसीटोन बन गया, H2 गैस बाहर निकल गया। तो इस तरह से भी बना सकते हैं एल्डिहाइड या कीटोन। चलिए नोट